बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो हम एएनएफ के हवाले से और इसके अलावा जितनी भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स की या कंप्यूटर के हवाले से जो जॉब्स आती हैं उनमें या बेसिकली पीपीएससी एफपीपीएस में भी एक कंप्यूटर का स्पेसिफिक पोर्शन होता है, स्पेसिफिक परसेंटेज होती है। तो उसमें जो है एक क्वेश्चन लाजमी फंडामेंटल कंप्यूटर में से आता है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है, द टर्म कंप्यूटर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम। कंप्यूटर की जो टर्म है वो कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव हुई है? तो लैटिन लैंग्वेज से जो है ये ड्राइव हुई है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि हु इज़ कंसीडर्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर किनको कहा जाता है, यानी कि जिन्होंने कंप्यूटर को जो है बनाया था या ईजाद किया था। तो चार्ल्स बैगेज जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अच्छा जी, हमारा अगला सवाल है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन, यानी कि डिफरेंस इंजन के जो इन्वेंटर है, किन्होंने ईजाद किया था? तो ये भी चार्ल्स बैगेज ने इन्वेंट किया था। अच्छा, आप ना जब भी कोई एमसीक्यू वीडियो देखते हैं तो उसके जो है ना साथ साथ नोट्स बनाते जाया करें, यानी कॉन्ट्रीब्यूशंस याद रखा करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट हु वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर्स। यानी कि कंप्यूटर्स में उसको एज अ फाउंडर कंसीडर किया जाता है एक मुस्लिम साइंटिस्ट को। तो वो कौन से हैं? अल ख्वाज़मी जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं एज अ साइंटिस्ट, यानी कि फाउंडर ऑफ कंप्यूटर है उनमें। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, विच वॉज द कंप्यूटर कंसीव्ड बाय चार्ल्स बैगेज। चार्ल्स बैगेज ने पहला जो कंप्यूटर बनाया था वो कौन सा था? तो उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था और डिफरेंस इंजन भी उन्होंने ही बनाया था। अगला सवाल है जी, व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एंटनसॉफ एंड बेरी। कौन सा ऐसा कंप्यूटर था जो कि एंटनसॉफ और बेरी ने इजाद किया था? तो ABC कंप्यूटर जो था इन दोनों ने इजाद किया था। उसके बाद चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, IBM स्टैंड फॉर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार आता है पेपर में। IBM किसके लिए स्टैंड करता है? IBM स्टैंड करता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है जी, IBM जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को कहा जाता है। अगला हमारा सवाल है, IBM इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी वाज फाउंडेड ऑन। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, एक तो इसका ईयर एस्टेब्लिशमेंट का और दूसरा ये कहाँ पर है। ये अमेरिका में है और मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, तो 1911 में इसको फाउंड किया गया था, बनाया गया था। अगला सवाल है, बाय व्हाट नेम द इंटरनेशनल जाइंट IBM वाज नोन बिफोर ईयर 1924। 1924 में 1924 से पहले इसका क्या नाम था? तो जी इसका नाम था कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग कंपनी। ठीक है जी, C इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है, विच अमेरिकन कंपनी इज़ कॉल्ड बिग ब्लू। कौन सी ऐसी अमेरिकन कंपनी है जो कि बिग ब्लू के नाम से जानी जाती है? तो IBM जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है IBM से, जितने भी रिलेटेड आ रहे हैं। अगला सवाल है जी, IBM हेड क्वार्टर इज़ फाउंड इन। अच्छा, हेड क्वार्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर्स में। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में जो है IBM का क्या है? हेड क्वार्टर है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में है। ठीक हो गया जी। अगला सवाल है हमारा कि डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड। अब डिजिटल कंप्यूटर जो है वो किसने इन्वेंट किया था? एक तो सिंपल कंप्यूटर है, फिर डिजिटल कंप्यूटर आ गया। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो जॉन विसेंट एंटिसॉफ ने क्या किया था? इन्वेंट किया था। अगला हमारा सवाल है, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ IBM कंपनी। IBM कंपनी के फाउंडर कौन है, फादर कौन है? तो जी थॉमस वॉटसन जो हैं इनके मतलब IBM कंपनी के फादर थे या फाउंडर थे, आप इसको मार्क करेंगे। अगला हमारा सवाल है, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर जो है वो किन्होंने डेवलप किया था? वो जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया था? डेवलप किया था बेसिक आर्किटेक्चर। अगला हमारा सवाल है कि हार्वर्ड एकिन डेवलप आ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ IBM इन 1944, इट्स नेम वॉज। यानी कि जी हार्वर्ड एकिन ने जो कंप्यूटर डेवलप किया था विद द हेल्प ऑफ IBM, वो कब कौन सा कंप्यूटर था? उसे मार्क 1 कहा जाता है। अच्छा जी, हमारा अगला सवाल है, द फर्स्ट मशीन टू परफॉर्म अ लॉन्ग सीरीज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वॉज। अच्छा, कौन सी ऐसी मशीन थी जो सबसे पहले सीरीज अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को ऑपरेट करती थी या पोजेस करती थी? तो जी मार्क 1 मशीन थी उसका नाम। अगला सवाल है, हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात हो रही है, इससे पहले सिंपल की हुई, फिर डिजिटल की हुई, अब इलेक्ट्रॉनिक पर हम आ गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सबसे पहले किन्होंने डिज़ाइन किया था? तो ये J. पेस्पर एरिक्टर और जॉन मचल ने किया था।
ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक हो गया जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेक्स्ट हम इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला हमारा सवाल है ENIAC यूजेस डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। ENIAC की जो है वो कौन सा नंबर यूज़ करता था, तो डेसिमल नंबरिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक हो क्या, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ये बात आपने याद रखनी है, ई से ये निशानी बना लें। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर वॉज, यानी कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, तो ENIAC जो है वो फर्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है जॉन एरिक्ट और जॉन मशले डिज़ाइन ENIAC इन एयर। कौन से ईयर में जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइन किया गया था, तो 1946 में जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को क्या है इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके बाद चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एडवेक। एडवेक स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोनोमिक कंप्यूटर। ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की ये स्टैंड शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद है एडवेक यूजेस। एडवेक कौन सा सिस्टम यूज़ करता है, ये बाइनरी नंबरिंग सिस्टम को यूज़ करता है। ठीक है, 0 और 1 वाले सिस्टम को ये यूज़ करता है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज़ स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसमें जो है वो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया था या स्टोर किया गया था, तो जी एडसिक जो है ADSAC। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा अगला सवाल है EDSAC। अच्छा, ये बोलते हुए मुझे ना बड़ा वो होता है कि कोई स्पेलिंग मिस ना हो जाए, क्योंकि एडसेक इसको शायद कहते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो भी आपने याद कर लेनी है। अगला सवाल है द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। ये कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था, तो ये जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये आपने जो है ना सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस और टाइमलाइंस याद रखनी है। ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है यूनिवैक जो है, यूनिवैक क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक ऑल्सो जो है इसका मतलब कि एब्रीवेटिव पूछा गया है, तो ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहलाता है। उसके बाद चलते हैं जी हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है द फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड डिजिटल कंप्यूटर वॉज। जो सबसे पहले कमर्शियली डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था या यूज़ किया गया था वो कौन सा था, ENIAC 1 था। ठीक है, यूनिविक 1 आप इसको कह सकते हैं, ENIAC 1 भी इसको कह सकते हैं, यानी कि जो आपको कन्वीनियंट हो या जो भी कंप्यूटर वाले कहते होंगे। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज। कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें क्या चीज़ यूज़ की गई थी, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, और इस तरह के सवाल ये जो बहुत कॉमन होते हैं ये ज़रूर आते हैं पेपर में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड। कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी वो कब डेवलप की गई थी, तो 1940 से लेकर 1956 के दौरान जो है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी और रनिंग में थी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है When vacuum tube was invented by John Ambrose Fleming। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जो है जो कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की गई थी वो कब इन्वेंट हुई थी, तो ये 1906 में एक बंदे ने जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इन्वेंट की थी। अगला सवाल है द कंप्यूटर साइज वो लॉर्ज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ज़ाहिरी बात है हमारे पास कंप्यूटर का जो साइज़ था वो सबसे पहले लार्ज किस वाली जनरेशन में था जी, फर्स्ट जनरेशन में था। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, इतने के जैसे एक वेयर हाउस होता है बहुत बड़ा, उतना बड़ा कंप्यूटर होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अच्छा, अब उन्होंने पूछा हुआ है हमें नाम देके कि इसमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ऑपरेट होता था। अच्छा जी, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि सी पे क्या है, एडसेक। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला सवाल है द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड बाय यूजिंग। फर्स्ट कंप्यूटर को जो प्रोग्राम किया गया था उसमें कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई थी, बल्कि कौन सा प्रोग्राम यूज़ किया गया था, तो उसमें जो है वो मशीन लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई थी वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर इन फर्स्ट जनरेशन। कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो कि फर्स्ट जनरेशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो IBM 650 जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का। ठीक है जी, उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि जी बैच प्रोसेसिंग वॉज मेनली यूज इन दिस जनरेशन। बैच प्रोसेसिंग जो है वो कौन सी जनरेशन में यूज़ किया जाता था, तो ये फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया जाता था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है सीक्वेंस वाइज
है, तो आप इनको नोट डाउन करके अपने नोट्स भी बना सकते हो ईजीली। उसके बाद है फर्स्ट जनरेशन पीरियड कंप्यूटर डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड। ये क्वेश्चन जो है आप इसको मतलब कि आप कंप्यूटर में जब ये डेवलप हुई थी, पहले है कि ये टेक्नोलॉजी आई कब थी, फिर उसके बाद ये डेवलप कब हुई थी। तो ये 1956 से 1965 के दरमियान जो है वो डेवलप हुई थी और इसमें कंप्यूटर्स में यूज़ होने लगी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि चीफ कंपोनेंट ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज। सेकेंड जनरेशन में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ था? फर्स्ट में तो वैक्यूम ट्यूब थी, सेकेंड में हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है वो यूज़ हुए थे। और ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन जो है पेपर के टाइम हम भूल जाते हैं इस तरह से, तो ये क्वेश्चन आपने याद जरूर रखना है, ये आते हैं इस तरह के। अगला सवाल है जी, IBM 1401 बिलोंग टू विच कंप्यूटर जनरेशन। IBM 1401 जो है वो कौन सी कंप्यूटर जनरेशन से बिलोंग करता है? तो सेकेंड कंप्यूटर जनरेशन से जो है ये वाला सिस्टम जो है वो बिलोंग करता है, ये वाली मशीन जो है वो बिलोंग करती है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड इन नेपाल। जो कंप्यूटर था फर्स्ट नेपाल में यूज़ किया गया वो क्या था, उसका क्या नेम था? तो जी उसका नेम था IBM 1401। ठीक है, ये आपने याद रखना है और नेपाल के साथ इसको क्या करना है, एसोसिएट कर कर याद कर लेना है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड